Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will solve question number 11 of exercise 7a from New Secondary Mathematics book 1. So question number 11 देखें जी, इसमें क्या कहा गया है। कहते हैं in the figure DOB is a straight line, ठीक है। फिगर में DOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। If एंगल BOC is twice of एंगल AOB, ठीक है। वो कहते हैं जो एंगल BOC है वो ट्वाइस है, मतलब डबल है किस चीज के, एंगल AOB के, ठीक है। यानी कि जो भी एंगल AOB होगा उसका अगर आप डबल कर लें, ट्वाइस कर लें, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास BOC एंगल के बराबर हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, COD, एंगल COD इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल AOB। लेकिन जो एंगल COD है वो क्या है, वो 4 टाइम्स है AOB के, यानी कि AOB को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो COD एंगल के बराबर हो जाएगा। एंड DOA इज 5 टाइम्स ऑफ एंगल AOB, और जो DOA एंगल है वो AOB एंगल के 5 टाइम्स है, यानी कि अगर आप AOB एंगल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो DOA एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड में क्या कहते हैं, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स, कि जितने भी 4 एंगल्स हैं इनको आप फाइंड करें, चाहे वो BOC हो, COD हो, DOA हो या AOB हो, ठीक है। ये 4 एंगल्स हैं, चारों हमने फाइंड करने हैं। अब जरा फिगर को देखते हैं, फिगर से हमें ज्यादा समझ आ जाएगी चीजें किस तरह से हैं। अब देखें, जो उन्होंने पहली बात की थी कि DOB स्ट्रेट लाइन है, तो देखें DOB, ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो ये हमारे बहुत काम आएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें सब जगह जो देखें जो यूज हो रही है चीज वो AOB है, AOB 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 के बाकी तीनों जो एंगल हैं, चाहे वो BOC हो, COD हो या DOA हो, वो ट्वाइस हैं, 4 टाइम्स हैं, 5 टाइम्स हैं किसके, AOB के। अब देखें AOB एंगल कहाँ है, ये रहा जी एंगल AOB, ठीक है, ये वाला, इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल वो कहते हैं कि अगर आप इस एंगल को ट्वाइस कर दें, मतलब डबल कर दें, इस एंगल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एंगल BOC के बराबर हो जाता है। BOC कहाँ है, यहाँ देखें BOC, यानी कि अगर आप इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं COD इज 4 टाइम्स ऑफ AOB, COD, ये रहा जी आपका COD एंगल। वो कहते हैं कि अगर आप AOB एंगल को, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो COD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या कहा गया है कि अगर आप AOB को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो DOA के बराबर हो जाएगा, DOA, यानी कि इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कंप्लीट जो बात है हमारी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो AOB के ऊपर डिपेंड करती है। और यहां से हमने चारों एंगल्स को फाइंड करना है, और क्वेश्चन में आपको कोई एक भी एंगल की वैल्यू जो है वो नहीं बताई हुई, ठीक है। हमने सिर्फ जो उन्होंने ये आपको मल्टीप्लीकेशंस बताई हुई हैं कि 4 टाइम्स है, ट्वाइस है, 5 टाइम्स है, हमने इसको यूज करना है, या आपको जो बताया गया है कि ये स्ट्रेट लाइन है DOB, या इसको हमने यूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं जी, अब इसमें सारा जो मेन चीज है वो AOB एंगल है। अगर हमें ये AOB एंगल का पता चल जाए, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BOC एंगल आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे COD एंगल आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DOA एंगल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है ना जैसे उन्होंने बताया, ट्वाइस, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो अब हमारे कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारी वो सारी डिपेंड करती है कि हमने AOB एंगल फाइंड करना है। अब AOB एंगल को देखें, इसका एंगल का हमारे इस स्ट्रेट लाइन के साथ कहां पे ये लिंक कर रही है, तो देखें स्ट्रेट लाइन हमारी ये थी DOB, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास AOB एंगल जो है वो इतना है, और बाकी एंगल कौन सा है, बाकी एंगल ये वाला है हमारे पास DOA, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को सम कर दें, प्लस कर दें, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन पूरी हो जाती है, ठीक है। ये देखें DOB, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना हमारी, अगर हम AOB एंगल को और DOA एंगल को ऐड कर दें, सम कर दें। और हमें एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन का पता है दैट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो हमने यही करना है, हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस करना है और इक्वल कर देना है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें तो इन दोनों की वैल्यूज का ही नहीं पता, तो फिर हम ए ओ बी को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें उन्होंने आपको भी बताया था कि जो आपके पास डी ओ ए है वो 5 टाइम्स है ए ओ बी के, यानी कि डी ओ ए की जगह हम 5 टाइम्स ए ओ बी को राइट कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो इसको हम राइट करते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। ठीक है, इस चीज की, इसमें हम ए ओ बी और डी ओ ए इन दोनों को ऐड करते हैं और इक्वल रखते हैं किसके, 180 के। ये देखें जी, इसको हमने कैसे करना है। सबसे पहले जो हमारा दो है आपके पास एंगल्स, एक है ए ओ बी, ठीक है, एक ओ पे ऊपर एंगल है, प्लस डी ओ ए, ठीक है, ये एंगल है। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, वो इक्वल है 180 डिग्री के। यहां तक तो बात क्लियर है। ठीक है, और इसकी रीजन साथ लिखेंगे, बिकॉज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे बात थी, हमने फाइंड करना है ए ओ बी को। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं ए ओ बी। क्लियर। अब डी ओ ए को देखें। डी ओ ए को उन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि ये 5 टाइम्स है ए ओ बी के, तो हम इस डी ओ ए की जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय ए ओ बी। ये देखें इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 5 ए ओ बी कैसे लिखा हमने, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये जो है डी ओ ए 5 टाइम्स है ए ओ बी के। अब देखें ए ओ बी यहां भी है, ए ओ बी यहां भी है, इनको आप वेरिएबल समझें। ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक है, ये भी लाइक टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो दोनों को हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 5 + 1 इज 6। ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ए ओ बी से, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो इसको डिवाइड कर दें जी, देखते हैं जी क्या आंसर आ जाता है ए ओ बी एंगल का। तो 6 को करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। दे देखें सारा मसला ही खत्म हो गया, ए ओ बी आपके पास फाइंड हो गया है 30 डिग्री। ठीक है, सारा स्टेप कहाँ था, यहाँ पे डिपेंड कर रहा था। हमने स्ट्रेट लाइन को लिया, स्ट्रेट लाइन उन्होंने कहा कि डी ओ ए जो है वो 5 टाइम्स होता है ए ओ बी के, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया ए ओ बी के साथ 5 टाइम्स। यहाँ से आपने 5 और 1 को ऐड किया, 6 हो गया, 6 आके डिवाइड हुआ, ए ओ बी हमारे पास आ गया। अब अगर ए ओ बी आ गया तो बाकी तीनों एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एंगल क्या था हमारे पास, सेकेंड एंगल हमने जो फाइंड करना था वो था बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी, और बी ओ सी एंगल किसके बराबर था, वो था 2 टाइम्स ए ओ बी के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, तो मतलब सिंपली ए ओ बी 30 अभी हमने निकाला है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें 30 डिग्री से, क्या आंसर आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये देखें जी बी ओ सी फाइंड हो गया, 2 एंगल्स आ गए। थर्ड एंगल देखें जी, थर्ड एंगल क्या था, थर्ड एंगल था हमारे पास सी ओ डी। ये क्या था जी, ये ए ओ बी के साथ 4 टाइम्स था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ए ओ बी। ए ओ बी हमने फाइंड किया है 30 डिग्री, तो 30 से मल्टीप्लाई करें 4 को, ये कितना हो जाएगा जी 120 डिग्री। तो सी ओ डी भी फाइंड हो गया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट, लास्ट में क्या था जी 5 टाइम्स, जो कि हमारे पास था डी ओ ए। डी ओ ए क्या था, वो था 5 टाइम्स ए ओ बी। ए ओ बी अभी हमने निकाला है 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई करें 5 को, ये कितना हो जाएगा जी 150 डिग्री, विच इज डी ओ ए। ये देखें ये चारों एंगल हमारे पास फाइंड हो गए। पहला एंगल हमारे पास यहां पर है ए ओ बी, उसके बाद सेकंड एंगल ये है जी बी ओ सी, जो कि हमारा 60 निकला है। थर्ड एंगल सी ओ डी है,
ठीक है, 120 आपके पास आ चुका है, और ये फोर्थ एंगल DOA है जो कि 150 आ चुका। फिगर में आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये देखें, ये AOB एंगल हमारे पास 30 आ गया है, ये डबल था उसका, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 तो BOC 60 हो गया। इसके बाद COD 4 टाइम्स था, 30 4 जार तो 120 ये वाला एंगल हो गया। DOA 5 टाइम्स था तो 5 3 जार 150, ठीक है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 तो आपके पास 150 जो है DOA ये एंगल आ गया। तो 1 2 3 4 ये चारों एंगल हमने फाइंड करने थे और हमने ये चारों एंगल फाइंड कर लिए हैं। तो यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपके पास जितना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।